तो अभी हमें बात करना है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में। तो मोबिलिटी का मतलब ये होता है एबिलिटी टू मूव फ्रीली एंड ईजिली। आप कितना ईजिली और फ्रीली मूव कर पा रहे हो उसको हम लोग बोल सकते हैं मोबिलिटी। फॉर एग्जांपल आप अपनी स्कूल में हो तो आप इजीली और फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आपकी जो मोबिलिटी है वो कम है, क्योंकि स्कूल में बेसिकली आपको लेना होगा टीचर की परमिशन अगर आपको कहीं अगर जाना हो तो उस केस में आपकी जो मोबिलिटी होगी बहुत कम होगी। मगर घर में अगर आप रहते हो तो उस केस में आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी होगी, अगर आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी करना है तो घर पर आपकी मोबिलिटी ज़्यादा है, आप इजीली और फ्रीली मूव कर सकते हो। मगर स्कूल में आपकी मोबिलिटी कम है क्योंकि आप इजीली और फ्रीली मूव नहीं कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में कितना इजीली और फ्रीली मूव कर पा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है तो उस केस में कंडक्टर में करंट ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अगर कम होती है तो उस केस में जो कंडक्टर में करंट होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया बेसिक से एग्जांपल दो। यहाँ पर हमने C1 कंडक्टर कंसीडर किया, ये C2 कंडक्टर। दोनों जो कंडक्टर है वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए। ये वाला कंडक्टर अगर कॉपर का बना है तो ये वाला जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम का बना है। दोनों कंडक्टर की जो लेंथ है वो सेम। ये वाले कंडक्टर की लेंथ अगर L होती है तो ये वाला जो कंडक्टर है उसकी भी जो लेंथ होगी वो होगी L। ये वाले कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A होता है तो ये वाला जो कंडक्टर होगा उसका भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा A। तो यहाँ पर ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर दोनों के अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया सेम पोटेंशियल डिफरेंस V पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी, और ये वाले कंडक्टर के अक्रॉस भी हमने प्रोवाइड किया V पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों जो कंडक्टर है वो अलग अलग मटेरियल के बने, कॉपर का, ये एल्यूमिनियम का। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा क्या, दोनों कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चार्जेस का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी सेम, तो ऐसा होना चाहिए। मगर उसके बावजूद भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से सेम होने के बावजूद भी, एक्सेलरेशन सेम होने के बावजूद भी ऐसा पाया गया है अगर ये वाले कंडक्टर में अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर Vd1 होती है तो ये वाले केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो होगी Vd डैश, और जो Vd1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और जो Vd डैश ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है कम। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सेम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के बाद भी, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनने के बाद भी, एक्सेलरेशन सेम होने के बावजूद भी ये वाले केस में अगर करंट अगर ज़्यादा होता है तो ये वाले केस में जो करंट होगा वो कम होगा। ऐसा क्यों होगा कि दोनों की जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है वो अलग अलग है। पहला जो एक फैक्टर होगा वो होगा रेसिस्टिविटी की वजह से भी जो करंट होगा वो अलग अलग होगा। मगर दूसरा जो फैक्टर है वो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, ये वाले केस में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है और ये वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो है कम। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब ये वाले केस में करंट ज़्यादा होगा और ये वाले केस में जो करंट होगा वो कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाले केस में करंट ज़्यादा है तो ये वाले केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर उसको हम लोग Vd1 कंसीडर करें, और ये वाले केस में अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd डैश कंसीडर करें तो हम लोग बोल सकते हैं जो Vd1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो Vd डैश के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है और ये वाले केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है कम। हैंस ये वाले केस में करंट ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है। ये वाले केस में करंट कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो कम है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेम बट द मोबिलिटी इज़ डिफरेंट। दोनों जो कंडक्टर है वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd1 इलेक्ट्रॉन की जो कि कंडक्टर 1 में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ Vd डैश इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्टर 2 में प्रेजेंट है। हैंस जो मोबिलिटी होगी कंडक्टर C1 में वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दी कंडक्टर C2। ये वाले कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी और ये वाले केस में जो कंडक्टर की जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने मोबिलिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, हमने कंसीडर किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हमने डिस्क्राइब किया इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। ये वाले केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है इसका मतलब ये वाले केस में मोबिलिटी ज़्यादा है। ये वाले केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है इसका मतलब ये वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो कम है। मगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंसीडर करते हुए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर करते हुए, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंसीडर करते हुए ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये वाले केस में करंट ज़्यादा और ये वाले केस में करंट कम है। ऐसे केसेस में जिस केसेस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया था सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो कि था V। मगर अगर हम लोग अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करें तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी कम होगी। ऑब्वियसली हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा, एक्सेलरेशन बढ़ा, हैंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो
हम लोग जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी उसको हम लोग कैसा मेजर करते हैं, उसका मेजरमेंट कैसा होता है उसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया C1 कंडक्टर C2 कंडक्टर, दोनों जो कंडक्टर मटेरियल है वो सेम है, कॉपर के दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है। इसके अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों जो कंडक्टर है वो सेम है, C1 कंडक्टर इक्वल टू C2 कंडक्टर। तो ऑब्वियसली ये वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी है, ये वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि 2 वोल्ट की बैटरी है। ये वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, हैंस जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो जो वी डी डैश ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कम होगी और जो VD1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर तो हमने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया था जिसकी वजह से ये वाले केस में ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है और ये वाले केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है कम। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया था और यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा मिल रही थी और यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम मिल रही थी, जबकि जो मटेरियल था वो सेम था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है उसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर कम होती है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो बराबर में होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज़्यादा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रॉन की पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर कम होती है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाला रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बराबर में होती है -c इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टाउ रिलैक्सेशन टाइम। इसका अगर हम लोग स्केलर फॉर्म कंसीडर करें तो हमें मिलेगा VD, ये जो D होगा वो होगा सबस्क्रिप्ट में, इक्वल टू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो VD है, यहाँ पर ये VD की जगह हम लोग पुट कर देंगे E इंटू ई डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम डिवाइड इंटू टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम। तो हमें मिल जाएगा ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू इक्वल टू E इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया टाउ। डिनोमिनेटर से ही न्यूमरेटर से ही कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड इंटू रिलैक्सेशन टाइम 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो इलेक्ट्रॉन जो मोबिलिटी होती है उसको हम लोग शो करते हैं म्यू से। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को म्यू से और वो बराबर में इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड इंटू टाउ इंटू डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड टाउ डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट होगा, ये जो 2 है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर ये जो टाउ है वो है रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम लोग देखें, जो रिलैक्सेशन टाइम और जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दोनों न्यूमरेटर में अपीयर कर रहे हैं, इसका मतलब अगर रिलैक्सेशन टाइम अगर ज़्यादा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी, और अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा तो जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनने से लेकर किसी एटम से कोलाइड होने के बाद एब्जॉर्प्शन तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जब हम लोग पढ़ रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। ये वाले केस में जैसे कि हमने डिस्कस किया रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं, अगर आप ज़्यादा चलते हो तो उस केस में आपको जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, अगर आप कम चलते हो तो उस केस में आपको जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, एज सिंपल एज डैट। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा मूव करता है, इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा चलता है तो उस केस में जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन अगर कम चलता है तो उस केस में जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सिंपल सा एग्जांपल। उससे पहले अगर हम लोग देखें E2 और जो m इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड 2 और ये जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, मगर जो टाउ है जो कि है रिलैक्सेशन टाइम वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एटम, एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ पार्ट ट्रैवल करेगा,
फिर उसके बाद ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे कोई एटम के साथ जाके कर जाएगा कलाइड, कलीजन के बाद वो जो एटम होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन को कर लेगा एब्सॉर्ब। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है वो कम है, इलेक्ट्रॉन जो पाथ कवर कर रहा है वो कम है, जिसके वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कम होगा। इलेक्ट्रॉन चल कम रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो कम है और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होगा। सिमिलरली ये वाला केस हमने कंसिडर किया, एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जा रहा है और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो कुछ इतना हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज़्यादा है। तो ये वाले केस में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा। फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये एटम के साथ जाके कर जाएगा कलाइड, कलीजन के बाद ये जो एटम होगा ये इलेक्ट्रॉन को कर लेगा एब्सॉर्ब। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाले एग्जाम्पल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितना ज़्यादा चल रहा है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन ये वाले केस में चल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये वाले केस में सबसे ज़्यादा हो रहा है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कलाइड कर जाता है एटम के साथ, हैंस ये जो एटम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन को कर लेगा एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी ये वाले केस में और जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा ये वाले केस और ये वाले केस के कंपैरिजन में। तो रिलैक्सेशन टाइम हमें ये डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा चल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है, सिमिलरली जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट ज़्यादा होता है तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम होता है या फिर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम होती है तो उस केस में जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कम होगा। तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं दोनों एग्जाम्पल, ये दोनों जो हमने जो एग्जाम्पल कंसीडर किया था ये वाले एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा चल पा रहा है और ये वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम चल पा रहा है। ये वाले केस में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम है, ये वाले केस में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये दोनों एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल जिसमें करंट ज़्यादा था, दूसरा वाला एग्जाम्पल जिसमें करंट कम था। तो पहले वाले एग्जाम्पल में जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चल पा रहा है, हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चल पा रहा है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा है, हैंस जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चल पा रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन और जो डी एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा और हैंस जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो ये वाले केस में ज़्यादा होगी और जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली ये वाले केस में अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चल नहीं पा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन होगा बहुत बार कलाइड होगा, बहुत बार फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, बहुत बार कलीजन होगा, बहुत बार फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी, हैंस जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कम होगा। तो ये सेकंड वाला केस था एल्यूमिनियम का केस जिसमें करंट कम फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम थी और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी कम होगा। तब तक कि हमने क्या डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमें ये डिस्क्राइब करती है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितना मूवमेंट कर पा रहा है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अगर ज़्यादा होती है तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो ज़्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा, हैंस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट अगर कम होता है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा बहुत बार फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, बहुत बार कलीजन होगा, बहुत बार फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत बार कलीजन होगा, हैंस जो मूवमेंट होगा वो कम होगा, हैंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, जो करंट होगा वो कम होगा, जो कि हमने ये वाले केस में कंसिडर किया था। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसको हम लोग शो करते हैं म्यू से, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, म्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ जो कि होता है रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये जो एम होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है